देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। 33 खबर की शुरुआत करेंगे। जयपुर में मुख्यमंत्री आवास पर विद्युत विभाग की समीक्षा बैठक हुई। सीएम गहलोत ने अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी और विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कोयला संकट और बिजली सप्लाई को लेकर चर्चा हुई। तो एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जयपुर दौरे पर हैं। एयरपोर्ट पहुंचने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समेत कई दिग्गज नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद होटल क्लार्क आमेर पहुंचने पर जयपुर ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर ने चुनरी ओढ़कर मुर्मू का अभिनंदन कर सम्मान किया। और इसके बाद बीजेपी के सभी दिग्गज नेता स्टेज पर पहुंचे और साथ ही फूलों का गुलदस्ता भेंट कर द्रौपदी मुर्मू का सम्मान किया। हम आपको इससे जुड़ी 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें देखिए, जिसमें पहली तस्वीर है जब द्रौपदी मुर्मू एयरपोर्ट पहुंची तो उनका स्वागत किया गया। दूसरी तस्वीर मेयर सौम्या की, जिन्होंने चुनरी ओढ़ाकर द्रौपदी मुर्मू का अभिनंदन किया। तीसरी तस्वीर फूल देकर सम्मानित किया गया। तो वहीं जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर सांसद किरोड़ी लाल मीणा भड़के, आदिवासी कार्यकर्ताओं को आने से मना किया। होटल के अंदर आने से मना करने पर भड़के मीणा। सांसद किरोड़ी लाल की तीखी नोकझोंक भी हुई। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ से तीखी नोकझोंक हुई। तो सांसद किरोड़ी लाल मीणा भड़के, राजेंद्र राठौड़ से उनकी तीखी नोकझोंक भी हुई। आपको कहेंगे आपको कहेंगे और किससे कहना बताओ। दीवार से बात करेगा, मैं दीवार से बात करूंगा। कितना ट्राई करता है? 28 लोग बॉर्डर से आए तो सर घुस जाएंगे इसके अंदर, बिल्कुल घुस जाएंगे। तो नोकझोंक मामले में विवाद के बाद सांसद किरोड़ी की सफाई। सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने ट्वीट कर सफाई दी है। द्रौपदी मुर्मू के अभिनंदन के लिए दूर दूर से कार्यकर्ता आए हैं। आदिवासी कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम में प्रवेश नहीं मिला। मेरे जैसे भावुक व्यक्ति को गुस्सा आना स्वाभाविक था। मैंने अपने भाई बहनों की पीड़ा को राजेंद्र राठौड़ के सामने रखा। अपनों से अपनी बात नहीं कहता तो फिर किससे कहता। तो मेरे और राजेंद्र राठौड़ के बीच कोई मतभेद नहीं है। और साथ ही उन्होंने कहा कि मनभेद होने का तो सवाल ही नहीं उठता। आपको बता दें कि ये स्पष्टीकरण किरोड़ी लाल मीणा ने ट्विटर के जरिए दिया है। तो किरोड़ी और राठौड़ की जो नोकझोंक हुई उसके बाद, क्योंकि ये मामला वायरल हुआ और फिर किरोड़ी लाल मीणा जिन्होंने ट्वीट कर इस मामले में अपनी सफाई दी है, उसमें उन्होंने कहा है क्योंकि मैं एक भावुक आदमी हूँ। कई कार्यकर्ता थे, आदिवासी कार्यकर्ता थे जो कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार से मिलने आए थे, ऐसे में वो नहीं मिल पाए, तो इसीलिए ये पूरी बात हुई। तो भरतपुर में तकनीकी शिक्षा एवं आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुनकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। वहीं समर्थकों ने मंत्री गर्ग का माला साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया। तो बीकानेर में सीएम अशोक गहलोत के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। इसी को लेकर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने गंगा सिंह विश्वविद्यालय और डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। हेलीपैड, ऑडिटोरियम, इंडोर स्पोर्ट्स और कॉम्प्लेक्स और अहिंसा पार्क का भी उन्होंने मुआयना किया। इस दौरान उनके साथ डीएम भगवती प्रसाद कलाल, पुलिस अधीक्षक योगेश यादव, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति विनोद कुमार सिंह भी मौजूद रहे। तो गुरु पूर्णिमा के मौके पर कांग्रेस विधायक इंदिरा मीना ने बौली का दौरा किया और भेडोली आश्रम में स्वामी नित्यानंद महाराज के ढोक लगाकर आशीर्वाद दिया। आए हुए श्रद्धालुओं को प्रसाद भी परोसा गया। इसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के दौरान दर्जनों की तादाद में नगर बौली के कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक के दौरान नवगठित बौली नगर पालिका में आवासीय पट्टों की समस्या को लेकर चर्चा की गई। तो वहीं सफाई व्यवस्था, इंदिरा रसोई सहित अन्य व्यवस्थाओं को लेकर कार्यकर्ताओं से सुझाव मांगे गए और कहा कि जो अधूरे काम है उनको जल्द पूरा किया जाए। कस्बा अब नगर पालिका बन चुका है, तो हमारे लोकल जो समस्याएं थी, जो लोकल मुद्दे थे, पट्टों के मुद्दे हैं, कोई नगर पालिका के अंदर जल्दी से उसको चालू कराने के मुद्दे हैं, इंदिरा रसोई चालू कराने के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर संगठनात्मक गतिविधियों पर, दोनों चीज़ों पर चर्चा हुई है।
तो बीकानेर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा सर्किट हाउस का दौरा करने पहुंचे। इस दौरान उनका कांग्रेस कार्यकर्ता और सामाजिक संस्थानों के पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। असंगठित कामगार और कर्मचारी कांग्रेस के प्रदेश महासचिव डॉक्टर मिर्जा हैदर बेग ने तिरंगे सूत की माला पहनाते हुए साफा पहनाया और इस मौके पर राज्यपाल पुनिया, रमजान कछावा, राकेश सिंघानिया, हंसराज विश्नोई ने भी यहां पर मौजूद रहे। तो पूर्व मंत्री यूनुस खान एक दिवसीय डीडवाना दौरे पर हैं और उन्होंने अमरनाथ यात्रा हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की तरफ से दिया गया शोक संदेश भी सौंपा। तो बारां के शाहाबाद में कुपोषण से मासूमों की मौत हो गई है। इसको लेकर पूर्व विधायक ललित मीणा ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और ललित मीणा ने पोषण के क्षेत्र में चलाई जा रही योजनाओं पर सवाल उठाते हुए अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्थाओं और खोखले दावों की पोल खोलते हुए कहा कि 7 जुलाई को देवरी की 3 जुलाई की बच्ची बिंदिया की मौत का मामला सामने आया है। वहीं उसकी 5 साल की बहन काजल और 1.5 महीने का नवजात भाई भी कुपोषित है। इतना ही नहीं, उनका मां पपिता सहरिया टीबी से जूझ रही हैं और मीना ने चिंता जताते हुए कहा कि इस तरह गर्भवती महिलाओं और बच्चों का कुपोषित होना गंभीर है। देश भर में आज गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया गया। इस मौके पर लोगों ने अपने गुरुओं से आशीर्वाद लिया। प्रदेश में भी गुरु पूर्णिमा का पर्व उत्साह से मनाया गया। आपको 6 तस्वीरें दिखा रही हैं। जयपुर, पुष्कर, फतेहपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बाड़मेर में गुरु पूर्णिमा के मौके पर विशेष पूजा अर्चना के कार्यक्रम किए गए। साथ ही कई लोगों ने भगवान को गुरु मानकर मंदिरों में पूजा की। लोगों ने अपने गुरुओं को उपहार भेंट किया और उनका आशीर्वाद लिया। तो उदयपुर में गुरु पूर्णिमा के मौके पर सैकड़ों छात्र अपने उस गुरु के पास पहुंचे जिनके बिना किसी स्वार्थ के निःशुल्क कोचिंग देने का बीड़ा उठाया है। उदयपुर के एक छोटे से गांव के रहने वाले राहुल मेघवाल मुंबई में 8 लाख रुपए का पैकेज ठुकराकर 12वीं पास छात्र छात्राओं को फ्री कोचिंग दे रहे हैं। हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट देखिए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा, विष्णु और महेश सिर्फ गुरु हैं। गुरु के बिना जो है वो इन लोगों से जो भगवान है उन तक भी नहीं पहुंचा जा सकता। गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर इंडिया न्यूज़ में आज हम उदयपुर की एक ऐसी कोचिंग इंस्टीट्यूट पर पहुंचे हैं जो पिछले 4 साल से लगातार चल रही है और यहाँ के जो इनका यहाँ का स्टाफ है और जो यहाँ के टीचर्स हैं वो बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग यहाँ पर देते हैं। सभी कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ कराई जाती है। ये आप देख सकते हैं, ज्ञान ज्योति निशुल्क कोचिंग सेंटर उदयपुर में एकमात्र ऐसा कोचिंग सेंटर है जहाँ पर सभी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि बिल्कुल पूरी तरह से निशुल्क कोचिंग यहाँ कराई जाती है। और ये तमाम वो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अंदर RAS, SI, रीट, BSTC, पटवारी, PTET, वीडियो, वन रक्षक, वनपाल, ये तमाम जो कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम हैं उनकी तैयारी यहाँ पर कराई जाती है। और ये स्टूडेंट्स कई साल से यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। कौन यहाँ की फैकल्टी है, किस तरह से यहाँ पढ़ाते हैं, उन तक पहुँचें उससे पहले हम बच्चों से बात करना चाहेंगे। आपका नाम बताएं। हर्षिता मेघवाल फ्रॉम लक्कड़वास। कितने समय से यहाँ पढ़ाई कर रहे हो आप? 2 महीने से। कौन है आपके टीचर, कैसा पढ़ाते हैं, आपसे कोई फ़ीस ली आज तक या नहीं ली, क्या कहेंगे? नहीं, अभी तक तो कोई फ़ीस नहीं ली है। मेरा साइंस बैकग्राउंड है। मुझे नहीं पता था कि आर्ट्स जो सब्जेक्ट्स हैं वो इस तरह से भी पढ़ाए जा सकते हैं। अगर पहले पता होता तो मैं भी इसी की स्टूडेंट होती। जिस तरह से यहाँ पे अभी राहुल जी सर रीजनिंग के हैं लेकिन वो पॉलिटिक्स पढ़ा रहे हैं, बहुत ही शानदार। क्या कहूँ, जो यहाँ पे पढ़ाते हैं वो यही याद हो जाता है। फीस नहीं है, यहाँ पे फ्री में पढ़ाते हैं। सर हमारे लिए एक बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे हैं, हमें सबसे अच्छा पढ़ा रहे हैं। सर का जो सब्जेक्ट रीजनिंग था वो भी पढ़ा रहे हैं, उसके अलावा पॉलिटिक्स में मेहनत करके वो भी पढ़ा रहे हैं। सर आपका नाम बताएं। सर मेरा इंजीनियर राहुल कुमार नाम है और इस समय से आप ये पढ़ा रहे हैं? लगभग मैं जब स्कूल में था तब से फ्री पढ़ा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद जब मौका मिला कंपटीशन पढ़ाने का 2018 से मैं यहाँ 26 जनवरी से पढ़ा रहा हूँ और उदयपुर में लगभग 17,500 से बच्चे ज़्यादा पढ़ा चुका हूँ मैं अभी तक। कैसे सोचा आपने निःशुल्क पढ़ाने का, क्यों मन में आया? जब मैं पहली बार 12th मैंने फतेह स्कूल से किया था और मैं किसी कोचिंग में गया था, मेरे इतने अच्छे परसेंटेज होने के बाद भी किसी ने मुझे फ्री नहीं पढ़ाया
और घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से मैं पैसा दे पाता था। तब मैं जब किसी कोचिंग में गया तो मुझे डायरेक्टर ही नहीं अपितु वहाँ के वॉचमैन ने धक्का दे के बाहर निकाला। तब मैंने ये सोचा कि कितने हज़ारों बच्चे ऐसे होंगे जो पैसों की कमी के कारण धक्का दे के बाहर आते होंगे। तब मैंने संकल्प लिया था कि मैं अकेले की बात नहीं अब। और फिर मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक किया। इंजीनियरिंग करने के बाद 8.5 लाख का पैकेज लगा, मुंबई था। और फिर एक रात को ये सपना देखा कि नहीं, मैंने अपने पढ़े इसलिए नहीं कि मेरे खुद के स्वार्थ को साधूं, और उसके बाद फ्री कोचिंग शुरू किया। और एक बार मैं आपको फिर दिखाना चाहूँगा कि जिस तरह से तमाम बच्चे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, मैं अपने साथी से कहूँगा कि इन सभी की तस्वीर ज़रूर दिखाएं। ये बच्चे वो हैं जो 12th के बाद एक बड़ा सपना लेकर ज्ञान ज्योति निःशुल्क कोचिंग सेंटर पर आए, और आज इनका जो सपना है वो कहीं ना कहीं साकार होता नज़र आ रहा है। और जिस तरह तो गुरु पूर्णिमा के मौके पर विधायक इंद्राज गुर्जर ने ट्वीट कर सचिन पायलट को अपना सियासी गुरु बताया। उन्होंने कहा कि मुझे हर कदम पर मार्गदर्शन करने वाले, अंगुली पकड़कर राजनीति में आगे बढ़ाने वाले मेरे राजनीतिक गुरु सचिन पायलट जी को गुरु पूर्णिमा पर सादर चरण और वंदन। मैं आज जिस जगह हूं यहां तक पहुंचाने वाले वही हैं, उनके लिए जितना लिखूं कम है। तो भरतपुर में आस्था के मिनी कुंभ के नाम से विख्यात मुड़िया मेला में संतों ने अपने सिर का मुंडन कराकर ढोलक हारमोनियम के धुन पर नाचते हुए शोभा यात्रा निकाली। मेले के 5वें दिन श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। बता दें कि मेले में 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने 21 किलोमीटर की नंगे पांव पैदल परिक्रमा की। तो रियाबड़ी के थावला तेजा चौक से लाखेड़ा जाने वाली सड़क इन दिनों दरिया बन चुकी है। सड़क कीचड़ और गंदगी से भरी पड़ी हुई है और पानी के निकलने का रास्ता नहीं होने के चलते यहां पानी जमा हो गया है। आने जाने वाले लोगों को इससे भारी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि इस समस्या के समाधान की मांग को लेकर कई बार शिकायत नगर पालिका में की गई है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। सड़क पर गंदे पानी का भराव होने से मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। अजमेर के किशनगढ़ के टोकड़ा के रहने वाले शहीद भागचंद गुर्जर का गुरुवार को अंतिम संस्कार होगा। देर रात उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचेगा। भागचंद के शहीद होने की खबर सुनकर उनके गांव में शोक की लहर छा गई। तो उदयपुर में सरतन से जुदा भड़काऊ प्रदर्शन के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एचएस गुलाम दस्तगीर और हाफिज कादरी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 20 जून को जिला कलेक्ट्रेट पर भड़काऊ नारे लगे थे। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। वहीं इस मामले में अभी और आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां उन्हें पीसी रिमांड पर सौंप दिया। तो हैदराबाद में आयकर विभाग की रेड के सिलसिले में विजिलेंस टीम सूरतगढ़ पहुंची और अकाउंट फर्म के दस्तावेज खंगाले। जानकारी के मुताबिक हैदराबाद की एक इंजीनियरिंग कंपनी पर आयकर विभाग की टीम ने रेड मारी थी और इसमें सूरतगढ़ थर्मल में ठेकेदारी का कार्य कर रही एक फर्म के जुड़े होने की भी जानकारी सामने आई है। इसके बाद टीम सूरतगढ़ पहुंची और अकाउंट फर्म और फर्म सोनू एंटरप्राइज के थर्मल ऑफिस के कार्यालय में दस्तावेज खंगाले। वहीं मामले में अधिकारियों ने किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी। प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी लगातार कार्रवाई कर रही है और रिश्वतखोर पर अफसरों पर नकेल कसी जा रही है। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सवाई माधोपुर के बावनवास की है, जहां पर सवाई माधोपुर और टोंक टीम ने 2 जगहों पर कार्रवाई की। 3 घूसखोर कर्मचारी को गिरफ्तार किया। एसीबी ने अलग अलग जगहों से 80,000 रुपए जब्त किए। तो वहीं दूसरी तस्वीर भरतपुर के कामा की है, जहां नगर पालिका अध्यक्ष गीता खंडेलवाल के घर एसीबी की छापेमारी में उनके घर में खड़ी स्कूटी से 32,000 रुपए बरामद किए गए। वहीं मकराना नगर परिषद कार्यालय में भ्रष्टाचार की शिकायत पर झुंझुनू की एसीबी टीम पहुंची। टीम ने एडिशनल एसपी इस्माइल खान ने नगर परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ की। एसीबी टीम के एडिशनल एसपी इस्माइल खान ने बताया कि परिवादी सुरेश चौधरी की शिकायत पर नगर परिषद में पूछताछ की गई है। परिवादी ने निजी व्यक्ति कमल कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत की है कि वो नगर परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम पर लोगों से पैसे की मांग कर रहा है। फिलहाल मामले की जांच जारी है।
आगे बढ़ेंगे। कोटपुतली के ढाणी रामजी कला कासली में बाइक सवार 2 बदमाशों ने दुकान पर बैठे 3 लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग में 2 लोगों बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। वहीं एक युवक के पेट में गोली मारी तो दूसरे के हाथ में गोली लगी है। घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, तो वहीं एक युवक की हालत नाजुक होने पर उसे जयपुर रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस घटना वाली जगह की छानबीन कर रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। किशोराय पाटन में पुलिस ने फायरिंग के मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों से सीनरी क्रिएट यानी शिनाख्त की परेड कराई। पुलिस दोनों आरोपियों को घटनास्थल तक पैदल ले गई। बता दें कि पिछले दिनों झाबा संचालक पर बदमाशों ने फायरिंग की थी। श्रीगंगानगर के पदमपुर में LNP 5 नंबर कस्सी नहर पर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों और प्रशासन के बीच दूसरे दौर की वार्ता भी विफल हो गई। जानकारी के मुताबिक किसान अपनी मांगों को लेकर तेज बारिश में भी भूख हड़ताल और धरने पर बैठे रहे। चित्तौड़गढ़ के गंगरार पंचायत समिति के कुवालिया गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कई सालों से कार्यरत ANM सुनीता के तबादले के विरोध में ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर CMHO को ज्ञापन सौंपा और ANM का तबादला निरस्त करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि सुनीता के तबादले से खासतौर पर महिलाओं को काफी परेशानी होगी, साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं पर भी खासा असर देखने को मिलेगा। उन्होंने बताया कि सुनीता स्वास्थ्य केंद्र में बेहतर सुविधाएं दे रही है। अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में विभिन्न कॉलेजों के छात्र नेताओं ने कुलपति अनिल शुक्ला से मुलाकात कर DAV कॉलेज के प्रिंसिपल लक्ष्मीकांत शर्मा के खिलाफ यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया और ज्ञापन सौंपा। छात्र नेताओं ने बताया कि DAV कॉलेज के प्रिंसिपल लक्ष्मीकांत शर्मा ने कॉलेज के कर्मचारी की पत्नी को परीक्षा में नकल कराने की कोशिश की। मामले में वाइस प्रिंसिपल ने पुलिस को शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। छात्र नेताओं ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में बार संघ ने अतिरिक्त भूमि आवंटन की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार किया। साथ ही ADM को ज्ञापन सौंपा। बार संघ ने बताया कि पशु चिकित्सालय में आवंटित भूमि पर्याप्त नहीं है। सीकर के प्रीतमपुरी गांव के ढाड़ी दहकी के जंगलों में बदमाश एक महिला की हत्या कर शव फेंक गए। सूचना मिलने पर ASP गिरधारी लाल शर्मा और थानाधिकारी आलोक पुनिया मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। वहीं परिजनों ने शव को उठाने से मना कर दिया। परिजनों ने बताया कि महिला अपने बच्चों के साथ कमरे में सो रही थी। बच्चों की रोने की आवाज सुनकर बच्चों की रोने की आवाज सुनी तो महिला की सास उसके कमरे में गई तो वहां महिला नहीं मिली। पुलिस ने परिजनों से समझाइश कर शव मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। उदयपुर के गोंगुदा में तालाब पर एक युवक की जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक युवक सूरत से उदयपुर आया था। वह बस से उतरकर सीधा तालाब पर पहुंचा और सल्फाज की गोलियां खा ली। जानकारी के मुताबिक युवक ने घटना का वीडियो भी बनाया और स्टेटस पर तालाब की फोटो भी शेयर किए। पुलिस ने युवक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। कोटा के रामगंज मंडी में एक विवाहिता की ट्रेन से गिरने से मौत हो गई। मृतका के पति ने चैन पुलिंग कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मृतका के चाचा ने मृतका के पति पर मारपीट का आरोप लगाया, साथ ही ट्रेन से धक्का देने का भी आरोप लगाया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। तो फिलहाल 33 खबर में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।